एक ऐसी फौज जिसके आगे समंदर भी सूख जाएंगे, एक ऐसी मखलूक जो इंसान होकर भी दरिंदों से बदतर थी, जिन्हें न तलवार रोक सकती थी, न पहाड़ और न ही किसी बादशाह का कानून। दुनिया के एक कोने में दो पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी दहशत का बसेरा था जहां इंसानियत सिर्फ सिसक रही थी। वो लोग कहते थे, ऐ ज़ुल्करनैन, हमें बचा ले, हमें इन जानवरों से बचा ले जो हमारा सब कुछ खा जाते हैं। लेकिन सवाल ये है, वो लोग थे कौन? वो कौन सी ताकत थी जिसने उन्हें सदियों के लिए कैद कर दिया? और सबसे बड़ा सवाल, वो लोहे की दीवार, आयरन वॉल कब टूटेगी? और जब वो टूटेगी तो क्या होगा? आज की वीडियो में हम तारीख के उस सबसे बड़े राज से पर्दा उठाएंगे जो आज भी कहीं जिंदा है और अपनी रिहाई का इंतजार कर रहा है। Run! They are coming! Help us! Kill them all! Leave no one alive! ये वक्त था हजारों साल पहले का। जमीन पर हर तरफ अलग अलग बादशाहत थी, लेकिन जमीन के मशरिक ईस्ट की तरफ दो बड़े पहाड़ों के पीछे एक बस्ती आबाद थी। ये लोग बहुत सीधे साधे थे, इनकी जुबान भी कोई आसानी से समझ नहीं पाता था, मगर इनकी आंखों में एक खौफ था, एक ऐसा डर जो इन्हें सोने नहीं देता था। क्यों? क्योंकि इन पहाड़ों के उस पार याजूज और माजूज रहते थे। कुरान करीम में सूरह अल कहफ में इनका जिक्र आता है। ये कोई जिन या भूल भुलैया नहीं, ये इंसान थे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की औलाद में से। मगर ये आम इंसान नहीं थे, इनके अंदर वहशत थी, खूनख्वारी थी। ये फसादी थे। जब ये पहाड़ों से उतरते तो खेतियां तबाह कर देते, जानवरों को खा जाते, यहाँ तक कि इंसानों को भी नहीं बख्शते थे। इनका कोई दीन नहीं था, कोई कानून नहीं था, बस भूख थी और तबाही। वो बस्ती वाले रोज सुबह उठते इस खौफ के साथ कि आज शायद हमारा आखिरी दिन हो। वो मजबूर थे, बेबस थे। उन्हें लगता था कि अब क़यामत तक इन जालिमों से कोई निजात नहीं दिला सकता। By the grace of God, we march! Hail Zulqarnain! इसी मायूसी के अंधेरे में अल्लाह ने मदद भेजी। एक ऐसा बादशाह जिसे अल्लाह ने जमीन पर इख्तियार दिया था, जिसे हर चीज का साजो सामान, रिसोर्सेज दिया था। वो थे ज़ुल्करनैन। कुरान बताता है कि वो सफर करते करते सूरज निकलने की जगह मशरिक तक पहुंच गए। वहां उन्होंने उन दो पहाड़ों को देखा और वहां उन्हें वो लोग मिले जो दहशत ज़दा थे। जब इन लोगों ने ज़ुल्करनैन के लश्कर को देखा, उनकी ताकत को देखा, तो उन्हें उम्मीद की एक किरण नजर आई। उन्होंने ज़ुल्करनैन से कहा, ऐ ज़ुल्करनैन, बेशक याजूज और माजूज जमीन में फसाद मचाते हैं, तो क्या आपके लिए कुछ माल यानी टैक्स मनी जमा कर दें, इस शर्त पर कि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दें। सूरह कहफ 94। गौर कीजिए, वो लोग अपनी सारी दौलत देने को तैयार थे, वो अपनी जिंदगी की जमा पूंजी कुर्बान करने को तैयार थे सिर्फ इस अजाब से बचने के लिए। ये दिखाता है कि याजूज माजूज का खौफ किस कदर उनके दिलों में बैठा हुआ था। By blood and stone, the fortress grows. Heave, lift, together now. लेकिन ज़ुल्करनैन वो सिर्फ एक बादशाह नहीं थे, वो एक मुस्लिह रिफॉर्मर भी थे और अल्लाह के नेक बंदे थे। उन्होंने जो जवाब दिया वो आज के हर हुक्मरान के लिए सबक है। ज़ुल्करनैन ने कहा, जो इख्तियार मेरे रब ने मुझे दिया है वो उस माल से बेहतर है जो तुम मुझे दोगे। उन्होंने पैसे लेने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा, तुम सिर्फ अपनी कुव्वत यानी मैन पावर से मेरी मदद करो। यहाँ से शुरू हुआ तारीख का वो इंजीनियरिंग मिरेकल जो आज तक एक राज है। ज़ुल्करनैन ने सिर्फ पत्थर नहीं मंगवाए, उन्होंने कहा, मेरे लिए लोहे की चादरें यानी ब्लॉक्स ऑफ आयरन लाओ। लोग हैरान थे, लोहे की दीवार? ज़ुल्करनैन ने उन दो पहाड़ों के दरमियान की खाली जगह को लोहे के बड़े बड़े टुकड़ों से भर दिया। जब वो ढेर पहाड़ों की चोटी के बराबर हो गया तो उन्होंने हुक्म दिया, अब आग दहकाओ। हजारों लोग आग जलाने लगे। वो लोहा गर्म होकर सुर्ख अंगारा बन गया। तपिश ऐसी थी कि आसपास खड़ा होना मुश्किल था। फिर ज़ुल्करनैन ने आखिरी स्ट्रोक खेला। उन्होंने कहा, अब मेरे पास पिघला हुआ तांबा, मोल्टन कॉपर लाओ। उन्होंने गरम लोहे पर पिघला हुआ तांबा डाल दिया।
साइंस आज मानती है कि जब लोहा यानी आयरन और तांबा यानी कॉपर मिलते हैं तो वो इतना सख्त हो जाता है कि उसे तोड़ना नामुमकिन हो जाता है। वो दीवार, वो सद्दे जुल्करनैन तैयार हो गई। ना तो याजूज माजूज उस पर चढ़ सकते थे और ना ही उसमें सुराख कर सकते थे। अल्लाह ने फरमाया, बस वो याजूज माजूज ताकत ना रख सके कि उस पर चढ़ जाएं और ना ताकत रख सके कि उसमें नकब यानी होल लगा लें। सूरह अल कहफ आयत 97। उस दिन उस बस्ती ने सदियों बाद चैन की सांस ली। शोर थम गया, चीखें बंद हो गईं, जुल्म का रास्ता रुक गया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल ट्विस्ट तो अब शुरू होता है। जुल्करनैन ने दीवार बनाने के बाद अपनी ताकत पर घमंड नहीं किया। उन्होंने कहा, ये मेरे रब की रहमत है, मगर जब मेरे रब का वादा आ जाएगा तो वो इसे रेजा रेजा यानी क्रश्ड टू पाउडर कर देगा। वो वादा क्या है? आज इसी वक्त जब हम ये वीडियो देख रहे हैं, वो याजूज माजूज उस दीवार के पीछे जिंदा है और वो खामोश नहीं बैठे। सुनन इब्नी माजा और तिर्मिजी की सही हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याजूज माजूज हर रोज उस दीवार को खोदते हैं, यहाँ तक कि जब वो सूरज की किरणें आर पार देखने के करीब होते हैं तो उनका लीडर कहता है, वापस चलो, बाकी हम कल खोदेंगे। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए, जब वो अगले दिन आते हैं तो वो दीवार पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुकी होती है। ये सिलसिला सदियों से चल रहा है, रोज मेहनत रोज नाकामी। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब अल्लाह उन्हें इजाजत देना चाहेगा। उस दिन जब वो थक कर वापस जाने लगेंगे तो उनका लीडर कहेगा, वापस चलो, इंशाअल्लाह कल हम इसे तोड़ देंगे। उन्होंने इंशाअल्लाह कहा होगा। जब वो अगले सुबह आएंगे तो दीवार वैसी ही मिलेगी जैसी वो छोड़ कर गए थे और फिर वो दीवार टूट जाएगी। सोचिए वो मंजर क्या होगा। हदीस में आता है कि वो हर ऊंचाई से तेजी से उतरेंगे। उनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि इंसानी अक्ल दंग रह जाए। जब उनका पहला ग्रुप बुहेरा तबरिया यानी सी ऑफ गैलिली या टिबेरियस लेक से गुजरेगा तो वो उसका सारा पानी पी जाएंगे, पूरा झील सूख जाएगा। जब उनका आखिरी ग्रुप वहां से गुजरेगा तो वो सूखी जमीन देखकर कहेगा, कभी यहाँ पानी हुआ करता था। ये वो दौर होगा जब दज्जाल मारा जा चुका होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में मौजूद होंगे, मगर गौर कीजिए, अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर वही भेजेगा। मैंने अपने कुछ ऐसे बंदे निकाले हैं जिनसे लड़ने की ताकत किसी में नहीं है, लिहाजा मेरे बंदों यानी मुसलमानों को कोहे तूर पर यानी माउंट तूर पर ले जाओ और महफूज कर लो। सोचिए, वो नबी जो दज्जाल को कत्ल करेगा, वो नबी जिसके फूंक में मौत होगी, अल्लाह उन्हें भी हुक्म देगा कि इनसे लड़ना नहीं, छुप जाना, क्योंकि याजूज माजूज का फितना ताकत से नहीं, अल्लाह की मदद से खत्म होगा। वो जमीन पर तबाही मचा देंगे, इंसान, जानवर, खेतियां सब खत्म। यहाँ तक कि वो आसमान की तरफ तीर फेंकेंगे और कहेंगे, हमने जमीन वालों को खत्म कर दिया, अब आसमान वालों की बारी है। अल्लाह उनके तीरों को खून लगाकर वापस भेजेगा ताकि वो अपनी गलतफहमी में और बढ़ जाए। We are saved. The Nur protects us. Glory to the God of mountain. पहाड़ यानी माउंट तूर पर हजरत ईसा और उनके साथी महसूर होंगे। खाने की कमी इतनी होगी कि एक बैल का सर उनके लिए 100 दीनार से बेहतर होगा। उस बेबसी के आलम में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाएंगे, दुआ करेंगे और अल्लाह हमेशा की तरह अपनी मदद भेजेगा। लेकिन कोई फौज नहीं आएगी, कोई पत्थर नहीं बरसेंगे। अल्लाह उनकी गर्दनों में नगफ नाम का एक कीड़ा वर्म पैदा कर देगा। पल भर में, बस एक सुबह के अंदर वो सब के सब ऐसे मर जाएंगे जैसे एक जान मरती है। पूरी जमीन उनकी लाशों से और उनकी बदबू से भर जाएगी। जमीन पर एक बालिश्त जगह भी साफ नहीं होगी। फिर हजरत ईसा दोबारा दुआ करेंगे। अल्लाह बुख्त ऊंट जैसे बड़े परिंदे भेजेगा। वो उनकी लाशों को उठाकर वहां फेंक देंगे जहां अल्लाह चाहेगा।
फिर अल्लाह एक ऐसी बारिश बरसाएगा जो हर मिट्टी और घर को धोकर साफ कर देगी। जमीन बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगी। ये वाकया सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये हकीकत है जो आने वाली है। ये हमें बताता है कि इंसान चाहे कितनी भी ताकतवर दीवारें बना ले, चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी बना ले, जब अल्लाह का हुक्म आता है तो सब खाक हो जाता है। याजूज माजूज आज भी उस दीवार के पीछे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वो रोज कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या हम तैयार हैं? उस दौर में सिर्फ वो बचेगा जिसका ताल्लुक अल्लाह से मजबूत होगा, जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी। तारीख गवाह है, जब भी जमीन पर फसाद हद से बढ़ा, अल्लाह ने सफाई की, कभी पानी से, कभी हवा से, और आखिरी वक्त में इन छोटी मखलूक से। फैसला आपका है, क्या हम गफलत की नींद सोए रहेंगे या उस आने वाले तूफान के लिए अपना ईमान मजबूत करेंगे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप दज्जाल के फितने की पूरी हकीकत जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके हमारी अगली वीडियो का इंतजार करें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में सुभान अल्लाह लिखना ना भूलें कि अल्लाह ने कैसे कैसे निजाम इस दुनिया में छुपाए रखे हैं। अल्लाह हम सबको हर फितने से महफूज रखे। आमीन।